हरि राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है पहला। महाराज जी ने थोड़ी भूमिका लिखी है इसमें। कहते हैं धीरे धीरे कदम बढ़ता चला जाता है। इस पथ पर जब हम कदम रखते हैं तो धीरे धीरे एक एक कदम करके एक एक साधना की पद्धति के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से गीता में भगवान ने धीरे धीरे करके एक एक रहस्य को खोला है। धीरे धीरे कदम बढ़ता चला जाता है भगवत तत्व की सजीव प्रतीत की ओर। भगवान के तत्व क्या वास्तव में वे क्या हैं, तो इसको साधक धीरे धीरे जानता चला जाता है। पूर्ण रूपेण शरणागत की ओर, सजीव भगवान की प्रतीत की ओर, और पूर्ण रूपेण पूरी तरह से शरणागति की ओर बढ़ता चला जाता है, समर्पित होने लगता है। उसी का एक सहारा है, उसी का एक आश्रय है। चौथे अध्याय में अवतार तत्व का वर्णन किया। भगवान ने बताया कि अवतार के द्वारा उनकी लीलाओं को सुनने से, मनन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ने अपने उस भाव का परिचय दिया था जो अर्जुन से वार्तालाप कर रहा था इसी अध्याय में, कि मैंने ये रहस्य सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र को कहा, उसने फिर अपने पुत्र को कहा, फिर राजाओं को प्राप्त हुआ। ये सब बातें अर्जुन से कही थी। अर्जुन में श्रद्धा जगी थी प्रभु के प्रति। अच्छा, ये आज के नहीं है, ये पहले के। इन्होंने सूर्य को ये रहस्य बताया गीता का, कर्मयोग का साधन। तो और भगवान कहते हैं मैं अपने पहले सभी जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो इस प्रकार की बातें जब अर्जुन ने सुनी भगवान के द्वारा, तो उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जगी, प्रेम जगा, विशेष प्रेम जगा। कर्मों के ब्रह्मार्पण का मार्ग बताया 5वें अध्याय में। कर्म ब्रह्मार्पण योग कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, धनंजय संगम त्यक्त्वा करोति यः। तो इस प्रकार यह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते हुए अर्जुन को समझाते चले आ रहे हैं भगवान, अर्जुन के माध्यम से हम सबको। फिर ज्ञानाश्रित संन्यास की चर्चा हुई, जो छठा अध्याय था। संन्यास मार्ग का बताया, यानी सांख्य योग, ज्ञान मार्ग, इसकी चर्चा की कि अपने से अपने को उठाओ, अपना आपा ही अपना मित्र है, अपना आपा ही अपना शत्रु है, सभी काम संकल्पों का त्याग करो, किस प्रकार से बैठना है साधना में, आदि आदि बातें छठे अध्याय में बताई। छठे अध्याय में तदाश्रित आंतरिक साधन का मार्ग और उसकी सिद्धि का वर्णन किया कि मन को वश में करो, बुद्धि इंद्रियों आदि सबको नियंत्रित करो, मनमानी न करने दो। अब वर्तमान अध्याय भगवान के विशद रूप का वर्णन करता है। ये 7वां अध्याय कि भगवान क्या हैं,
कहाँ कहाँ हैं, किसमें हैं, अपनी विभूतियों का भी संक्षेप में वर्णन किया। गीता का तत्व ज्ञान पहली बार स्पष्ट होता है। ज्ञान तथा विज्ञान का बोध होता है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। इसकी भी थोड़ी चर्चा पहले हुई। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, आगे और भगवान बताएंगे। इसलिए यह अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग का अध्याय, इसका नाम यही है। इस बोध के आधार पर अधिक श्रद्धा जग जाती है जब हमें यह ज्ञात होता है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, भगवान को जानना, और विज्ञान क्या है, उनकी विभूतियों को जानना, सब में वे ही हैं। तो इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव होने लगता है ये जानने के उपरांत। वह श्रद्धा कोरी भावुकता नहीं होती है, विशाल समझ को लिए हुए होती है। और जीवन में क्या स्थान है प्रभु का, भगवान का क्या स्थान है, किस लिए हमें ये जीवन मिला है, यह ठीक ठीक प्रतीत होने लगता है, समझ आ जाती है। गीता को समझने के लिए वर्तमान अध्याय विशेष महत्व का है। इन्हीं बातों को देखते हुए कि जीवन में प्रभु का क्या स्थान है। तो इस अध्याय को सुनने के बाद, जानने के बाद हम अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझने लगते हैं और संसार को कितना महत्व देना चाहिए और भगवान को कितना महत्व देना चाहिए, ये हमें ज्ञात हो जाता है। अब श्लोक है, भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, मयासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को भली प्रकार लगाकर मेरे आश्रित हुआ, यानी मेरे आश्रित होकर योग करते हुए निश्चयात्मक तथा समग्र रूप से जैसे तुम मुझको जानोगे सो सुनो। अर्जुन ने बताया, ये जो आप बता रहे हो ये सब आत्म संयम ये बहुत कठिन है, मन बहुत चंचल है, जिद्दी है, प्रमाथी है, बलवान है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, मन बस में नहीं हो पाएगा। तो ये भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तू अब इस प्रकार से कर, ये साधन सुन भक्ति मार्ग का, कि मुझ में मन को भली प्रकार से लगाकर और मेरा ही सहारा लेकर, एक मेरा ही आश्रय ले, अपने कर्म का, बल का, बुद्धि आदि का, धन, किसी का सहारा नहीं, अपने तप का कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या दान किया है आदि आदि, कोई सहारा नहीं। सब कुछ जो कुछ भी होता है, कर्तव्य होता है या यज्ञ दान तप आदि भी होता है, वो सब किसके सहारे, प्रभु की शक्ति के सहारे होता है। तो यह मेरे आश्रित होकर योग करते हुए, मुझसे जुड़े हुए रहकर, मेरा कार्य समझकर मेरे में चित्त को लगाता हुआ निश्चयात्मक निश्चित रूप से मुझे पूरी तरह से जिस प्रकार से जान जाएगा वो मैं तुझे बताता हूँ, तू सुन। निश्चयात्मक निश्चय रूप से तू मुझे पूर्ण रूप से जान जाएगा, वो साधन मैं तुझे बताता हूँ। मन को मेरे में लगा और कहते हैं कि सहारा भी भगवान का ही हो, आश्रय भी उसी का, मद आश्रया। पिछले अध्याय के अंत में
अंत में भी भक्ति की बात कही थी कि तू योगी हो जा, युद्ध करते हुए योगी हो जा। और योगियों में भी जो मुझमें श्रद्धा भक्ति से मेरे लिए सभी कार्य करता है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। योगियों में भी जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, वो मुझे मेरी समझ से वो सबसे उच्च श्रेणी का है। तो यहाँ पर छठे अध्याय के अंत में भक्ति की बात कही। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं 7वें अध्याय में। भगवान सारी सांख्य योग की चर्चा कर ली, लेकिन अंत में भक्ति का पुट रख दिया उन्होंने, उसकी पुष्टि की। तो प्रशंसा की, भक्ति युक्त संसिद्ध योगी की प्रशंसा की है। योगिनाम अपि सर्वेषां, अंतिम श्लोक में 47वां श्लोक छठे अध्याय का। ऐसा योगी जिसने पराभक्ति लाभ की है। तो 18वें अध्याय का 54वां श्लोक भी इसमें चर्चा है। वो जान जाता है भक्ति के बल से भगवान वस्तुतः क्या हैं और कितने हैं। तो ये इसकी चर्चा 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में है कि भगवान क्या है, कितना है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी महिमा है, क्या उनका रहस्य है। 18वें अध्याय में भी इसकी चर्चा है। इस प्रकार इस तात्विक ज्ञान का बोध हमें इस अध्याय में भगवान प्रदान करने जा रहे हैं कि भगवान तत्व से क्या है, उनका क्या स्वरूप है, उनका गुण स्वभाव प्रभाव रहस्य आदि क्या है। तो यह सब इस अध्याय में इसका विवेचन मिलेगा। यह ज्ञान भक्ति से ही संभव है। इस प्रकार का ज्ञान यानी भगवान को जानना तत्व से, तो ये किससे संभव है? केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। पूर्ण रूप से उन्हें भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्ति से ही भगवत विषय का बोध संभव है। अपने बल से नहीं कर सकते। अपने विवेक भी हमारा जो है एक सीमा तक ले जाता है। तो बिना भक्ति के ये संभव नहीं। वो जो सांख्याश्रित आत्मज्ञान है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक ही है, यही विवेक कि ये शरीर जो है वो प्रकृति है, जड़ है, नाशवान है और हम आत्मा है, हम नित्य हैं, नाश रहित हैं, प्रभु के तत्व विवेक। ये इस प्रकार का प्रकृति का और पुरुष का। पुरुष क्या है? आत्मा। और प्रकृति ये जो जड़ है, सब जितना भी शरीर है वो सब जड़ है, जो पदार्थ है। तो ये सब विवेक को धारण करना पड़ता है। वो जो सांख्याश्रित आत्मज्ञान है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक ही है, जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो सकता है, अपने आत्मा को जान सकता है, कैवल्य लाभ कर सकता है कि केवल हम ही हैं सब में, सब और मेरी ही आत्मा है। और इस ज्ञान में कुछ अंतर है। आत्मज्ञान और पुरुषोत्तम का ज्ञान, भगवत ज्ञान, दोनों में अंतर है। कहा जाता है कि पुराना सांख्य ईश्वरवादी था, ईश्वर तत्व को मान करके चलता था। परंतु जो पहले जो दूसरा कुछ सांख्य था, वे जो वर्तमान में है कुछ बदल गया है। तो उसमें भगवान की सत्ता को मानते थे, लेकिन जो बाद में नया आया है, जो कपिल मुनि द्वारा है, तो उसमें कुछ भी अंतर आ गया। तो पुराना सांख्य ईश्वरवादी था, ईश्वर तत्व को मान करके चलता था। परंतु वर्तमान सांख्य, जिसका मौलिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, ईश्वर को नहीं मानता। श्रीमद् भगवत के 3 स्कंद में कपिले आख्यान में कपिल जी का देवयुक्त के लिए उपदेश सांख्य ही कहलाता है। उन्होंने सांख्य योग का की स्थापना की थी कपिल जी ने दोबारा। तो
वास्तव में कपिल ही तो इस दर्शन के आचार्य हैं। वहाँ स्थित बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पुरुष तथा भगवान को एक माना है। आत्मा की उपासना और भक्ति में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है, परंतु गीता का दृष्टिकोण इस अभेद को लेते हुए है। जिस प्रकार है जो है समझना आवश्यक भी है। तो यहाँ पर जो पहले जो सांख्य था उसमें आत्मा की उपासना और भक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं, लेकिन यहाँ पर सांख्य योग, गीता जो कहती है सांख्य योग और भक्ति योग में कुछ अंतर जरूर है। यह ज्ञान बुद्धि आश्रित नहीं है। भक्ति का ज्ञान यह तो बुद्धि से अतीत भगवत अनुग्रह से जगी हुई चेतना का परिणाम है। भगवान को जानना बुद्धि से संभव नहीं। अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से। तो जो प्रेम है वो अलौकिक तत्व है, और अलौकिक तत्व को जानने के लिए परमात्मा को, यानी अलौकिक तत्व है जो लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं, अलौकिक तत्व को जानने के लिए अलौकिक चीज की ही आवश्यकता है, वो है प्रेम। तो बंधे प्रेम की डोर से। तो भगवान को बुद्धि के द्वारा हम नहीं जान सकते। कितनी भी विवेकनी बुद्धि हो जाए, थोड़ा सहारा ले सकते हैं, थोड़ी दूर चल सकते हैं उसके द्वारा, लेकिन अंतिम सोपान तक नहीं पहुंच सकते। यह तो बुद्धि से अतीत भगवत अनुग्रह, भगवान की कृपा से जगी हुई ऊंची चेतना का परिणाम है। अतः असंशयम, इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है। निश्चयात्मक ज्ञान है। प्रभु को पूरी तरह से निश्चित रूप से भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, जाना जाता है। वो जो बुद्धिगत ज्ञान होता है उसमें संशय की संभावना होती है। बुद्धि की एक सीमा है, और हम ससीम से हम असीम को कैसे जान सकते हैं? तो पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, उसमें संशय की संभावना है। एक जो स्थूल शरीर है उससे हम किसी भी चीज को, पहाड़ को, घर को, मकान को हम चारों तरफ से नहीं देख सकते। दृष्टि की एक सीमा है। लेकिन जो भगवान को जानना है वो हम भक्ति के द्वारा निश्चयात्मक रूप से पूरी तरह से देख सकते, जान सकते। कैसे? भगवान की कृपा से। जैसे अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, तो उन्होंने सब कुछ उन्हीं के अंदर देखा, और पूरा जहाँ तक देख रहे थे भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धरती और आकाश सब एक था। दिव्य दृष्टि की भी एक सीमा हो गई। तो इस प्रकार से वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। बुद्धि तो इंद्रिय जन ज्ञान के आधार पर अनुमान आदि से कल्पना करके किसी नतीजे पर पहुंचती है। बुद्धि उसका आधारभूत ज्ञान उल्टा भी हो सकता है, बदलती रहती। बुद्धि परिवर्तनशील, जितनी आज है उसी के अनुसार से वो सोचती है, और विकसित हुई तो फिर दूसरी तरह से सोचती है और आगे सोचती है। उसका निजी विवेचन गलत हो सकता है। अतः संशय की सदा गुंजाइश है कि भगवान ऐसे हैं, फिर कोई कहता कैसे हैं, फिर कैसे, फिर कहते नहीं नहीं अनंत हैं, नेति नेति हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा। अब मतलब कि तर्क के अप्रतिष्ठा, कहीं टिकता नहीं। तर्क के पांव नहीं होते। जब पांव रहेगा तभी तो टिकेगा। तर्क से हम प्रभु को नहीं पा सकते। बुद्धि से परे हम तादात्म्य भाव से, अर्थात ज्ञाता तथा ज्ञान के एक ही भाव से जानते हैं। फिर बुद्धि के परे हम तदात्म्य भाव से, उससे जुड़ करके, तद माने उस परमात्मा से, उसके भाव से भावित हो करके हम उसे ज्ञाता तथा ज्ञेय के एक ही भाव से जानते हैं। तादात्म्य भाव यानी जानने वाला भी वही है, उसका अलग व्यक्तित्व तो नहीं है। और जिसको जाना जा रहा है
ज्ञेय जिसको जानना है वो भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो इस भाव से हम जानते हैं हमारा कोई अलग स्वरूप नहीं है, सब परमात्मा का ही सब कुछ उसी की शक्ति है। तो जब ये हो जाता है तादात्म्य भाव, तब उसे जान सकते हैं। बुद्धि से परे इस प्रकार का भाव जब जगता है, उससे जगता है ज्ञान, अतः असंशय होता है, कहीं संशय नहीं रह जाता, वही वही सब में दिखता है। और समग्र समूचा पूरी तरह से, उसमें थोड़ा जान लिया है थोड़ा नहीं जाना है ऐसा नहीं होता है, पूरी तरह से जान जाओगे। बुद्धि तो ससीम है, अतः वो तो अधूरा ही जानती है, सीमा है जिसकी, जितना भी जड़ है वो सब ससीम है। बुद्धि को सीमित दृष्टिकोण से देखती है। बुद्धि क्या करती है, वस्तु को एक सीमित दृष्टि से देखती है। आँख भी हमारी इंद्रिय है, सब शरीर के तत्व हैं। आँख को तुम कहीं भी देख रहे हो आँख से, तो किसी भी चीज़ को देखते हो, जैसे जैसे दूर होती जाती है वो छोटी होती, फिर एक समय आता है फिर वो नहीं दिखाई देती, तो क्या वो वस्तु गायब हो गई? ऐसी बात तो नहीं, वो तो उतना ही बड़ा, उतना ही उसका स्वरूप है। लेकिन हमारी दृष्टि की सीमा है, हम उसे वहीं तक देख सकते हैं जितनी एक सीमा। सुनने का भी एक सीमा है। तो इस प्रकार ये जो जितना भी है पदार्थ वो सब ससीम है, जड़ सब ससीम है। ससीम हो करके हम असीम को नहीं जान सकते हैं। जानत तुम्हें हुई जाए, और जब जान जाते हैं तो फिर हम अलग कुछ रह ही नहीं जाते। जैसे पीछे पड़ा था, पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम को देखता है। वस्तु को वह स्वयं वही वस्तु बनकर जान जाती है, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति न होगी। जिसको जानना है ज्ञेय को, वो स्वयं वही होकर के उसे जानती है। अतः वो ज्ञान समग्र हो जाता है, फिर भेद नहीं रहता है। भक्त भगवान को इस प्रकार से जान जाता है, तो क्या भगवान जाने जा सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि हमने जाना है, ठीक से जाना है, पूरा जाना है, क्या वो अनंत नहीं है? फिर उनकी अनंतता कहाँ रह जाएगी कि हमने देखा, इतना जाना, ऐसे हैं। वो तो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, आर पार नहीं, असीम है। यदि अनंत है तो जाने कैसे जा सकते हैं? जैसे ऊपर कहा, यह बोध बुद्धिगत नहीं है, अतः ससीम भी नहीं है। बुद्धि के द्वारा उनको नहीं जाना। ये जो बोध हुआ परमात्मा का, ये उसकी अनुग्रह से हुआ, उसकी कृपा से हुआ, इसलिए ये बुद्धिगत नहीं है। तो कृपा असीम है, इसलिए हम असीम से असीम को जान सकते हैं। बुद्धि जास कृपा नहीं, कृपा आघाती, उसकी कृपा से कृपा ही नहीं आघाती, इतना वो कृपा करते हैं। बुद्धि से अतीत चेतना का परिणाम है। हाँ, बुद्धि के द्वारा प्रकट करने में स्वसीम हो जाता है, यह स्वाभाविक ही है। जब हम उसे बताते हैं बुद्धि के द्वारा अनुभव के बाद, तो फिर उसको हम बताने में एक ससीम सीमा में ही बता पाते हैं। श्लोक का पूर्वार्ध तो जिस अवस्था में बोध होगा वो बताता है। कैसे बोध होगा? मैया सत्य मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये जो पूर्वार्ध है पहला वाला, ये तो बोध भगवान का कब होगा? जब भगवान का आश्रय लेगा, मन को भगवान में लगाएगा और योग करेगा। ये पहली लाइन में जो भगवान ने कहा है कि ये बात बताता है, ऐसा होगे तब समग्र रूप से मुझे जान पाओगे। तो पहला जो पूर्वार्ध है वो ये बताता है अवस्था के बारे में, क्या क्या करना होगा, उसका आश्रय लेना होगा, मन को भगवान में लगाना होगा। तो इस प्रकार योग के द्वारा तो जानते हैं। तो गत अध्याय के साथ इसे मिलाकर समझना होगा। गत जो पिछला अध्याय है कि श्रद्धापूर्वक योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मा, जिसकी सभी प्रकार की गतियाँ मेरी ही ओर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब मेरे में ही लगा हुआ है। तो ये उससे ये जोड़ सकते हैं इस भाव को। मुझ में मन को पूरी तरह से लगाकर
है ना। मैया सक्त मना जो आसक्ति हमारी किससे, संसार से, तो वो आसक्ति को मिटाना नहीं है, आसक्ति को भगवान से लगाना है। भगवान में मन को आसक्त करो। संसार में जो आसक्त मन है, संसारिक पदार्थों की चाह, सुख आदि लोभ, ये सब है इन्हीं के प्रति, तो वो आसक्ति हमें प्रभु से लगानी है। तो मैया आसक्त, मेरे में मन को आसक्त करो। संसार में अनासक्त स्वतः ही हो जाएगा। प्रभु के प्रति आसक्ति व्यक्ति की सभी अन्य आसक्तियों को दूर कर देती है। जब हमारा मन भगवान में लग गया तो मन तो एक ही है। उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस। और किसी चीज को हम फिर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। जब प्रभु में मन लग गया, उससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं, उससे ज्यादा आनंद देने वाला कुछ है ही नहीं। तो सुख तो आने जाने वाला है, और आनंद जब मिलता है तो वो कभी समाप्ति नहीं होता। तो कहते हैं जब भगवान में मन आसक्त हो जाएगा तो संसार की सभी आसक्तियां स्वतः ही दूर होती चली जाएंगे। लगाव, हमारा कामना, ये सब स्वतः ही शांत होते चले जाएंगे, क्योंकि वह आसक्ति उसे भगवान से जोड़ देती है और आसक्तियां स्वतः ही चली जाती हैं। अनन्यता आती है सहज में। फिर प्रभु के सिवाय और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी की कृपा हर समय यही अनुभव में रहता है। फिर अभाव कहीं प्रतीत ही नहीं होता है। तो पहली बात बताई, मैया सक्त, मन को मेरे में लगाओ। कैसे लगाओ? जप के द्वारा, चिंतन के द्वारा, उनके उपकारों का हम चिंतन करें। क्या क्या दिया है कमी ना देखें, बहुत कुछ दिया है। उपकार तेरे प्रभु कह ना सकूंगा। तो इस प्रकार यह नाम जप करते हैं और भगवान के लिए कार्य करते हैं। सेवा कार्य में मन को लगा, उन्हीं की सेवा, उपकारों का चिंतन आदि आदि, लीलाओं का चिंतन, जैसा अवतार के बारे में कहा। तो ये सब तरीके हैं भगवान में मन को लगाने के। फिर है दूसरी बात, कहते हैं मद आश्रया, मेरे आश्रित होकर योग करता हुआ। सांख्य योग में तो अपने बल का आश्रय होता है, अपने विवेक का आश्रय होता है, और जो सकाम कर्मी हैं वे भी अपने शुभ कर्मों का आश्रय लेते हैं। तो कहते हैं किसका? मेरे आश्रित होकर योग करता हुआ। एक प्रभु तेरा ही सहारा, एक तुम ही आधार। तो मेरा आश्रय मेरे बल से, मेरी शक्ति से। शरीर में किसकी शक्ति है? आत्मा में किसकी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो सब प्रभु की शक्ति से ही तो करते हैं। तो हम घमंड करने लगते हैं, हमने इतना कहा, इतना किया तो इतना हो गया, मेरी वजह से आज इतना वो फल फूल रहा। तो मेरा आश्रय लेकर भक्ति कर, भजन कर, योग कर, मुझसे जुड़। जो भी कुछ भजन पूजन हो वो बस ये सोचना है कि प्रभु ने कराया है, प्रभु की कृपा से हुआ है। जो भी शुभ कर्म होते हैं, ये नहीं कि मैंने आज इतना कर लिया, इतना जाप कर लिया, इतना सत्संग किया, इतना दान पुण्य किया, इतना यज्ञ किया, तब किया, आदि आदि। सब कुछ तेरी कृपा से। तो मेरे आश्रित होकर योग करता हुआ, अपने प्रयत्न पर निर्भर करता हुआ नहीं कि हम तो बड़े आराम से जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, इतना हमने दान किया, इतना हमने पुण्य किया, आदि आदि। कुछ नहीं, सब बेकार। भगवत कृपा का सहारा लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता हुआ। कौन? योगी, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हुई है। मद आश्रया योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में श्रेष्ठ है वो, जो प्रभु के सहारा से वो आगे बढ़ता है। उसी का एक आश्रय, उसी की शक्ति है। अब यहाँ अर्जुन को संबोधित किया है, उस योगी के लिए नहीं कहा है जो पीछे आया है। अर्जुन से कह रहे योगी हो जा, योगी हो जा।
युद्ध कर लेकिन योगी हो जा, कर्तव्य कर, तो कर्तव्य करते हुए हम योगी हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अर्जुन को संबोधित किया है उसी योगी के लिए नहीं कहा, उस योगी के लिए नहीं कहा जिसका वर्णन पिछले अध्याय के अंत में है, परंतु इसमें कोई अंतर नहीं होता है। यदि अर्जुन योग पथ का अनुकरण करेगा तो वो भी उस स्थिति को लाभ करेगा। भगवान कह रहे तूने कहा है कि मेरा कल्याण जिसमें हो, शुरू में ही कह दिया, दूसरे अध्याय में, तीसरे में कहा, पांचवें में कहा, 3 बार कहा मेरा कल्याण जिसमें हो वही रास्ता आप बताइए। तो भगवान तो उस बात को ध्यान में रख कर ही उसको रास्ता बता रहे। तो यदि अर्जुन योग पथ का अनुक्रमण करेगा, मुझसे जुड़ करके मेरा कार्य समझ के युद्ध करेगा, मेरी आज्ञा का पालन समझ के करेगा, तो वो भी योगी हो जाएगा, संसिद्धि योगी हो जाएगा। तो वह भी उस स्थिति को लाभ करेगा ही, और उसे यह बोध होगा, इसमें संदेह नहीं है, वो परमात्म तत्व को जान जाएगा। भगवान का भक्त, अर्जुन भक्त है भगवान के, यहाँ भक्त के लिए सभी बातें कही गई। योग का तात्पर्य है योग का विशाल मार्ग, जिसमें आरूढ़ होने के लिए अभी अर्जुन को अपने को युद्ध करने में लगाना चाहिए, तभी योगी होगा। कर्तव्य छोड़ के नहीं, अभी कर्तव्य की मांग है, अभी हमारे अंदर कर्तव्य करने, कर्म करने का भाव है, तो इसे कर्म करके ही दूर किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। तो इस रास्ते पर चलने पर सबसे पहले हमें कर्तव्य से आगे बढ़ना है। तो अपने को युद्ध कर्म में लगाना चाहिए, लेकिन भाव हमारा सही होना चाहिए, भगवत भाव होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए, यही रास्ता है। दर्जा 1 में जाना है, पहले पढ़ते हैं छोटा, आप पढ़ के ही तो हम एमए तक पहुंच पाएंगे, तो आरंभ तो ऐसे ही करना होगा, और फिर ये हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा देगा, यही करते करते। फिर वो आत्म संयम योग के योग होगा, इस ज्ञान को लाभ कर सकेगा। फिर वो उसके सब मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक ही संयमित होती चली जाएंगी, और परमात्मा तत्व को वह जान जाएगा, आत्म तत्व को भी जान जाएगा। ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो वो अपने को और परमात्मा सबको जान जाएगा, पूरी तरह से जान जाएगा। अब यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में पुनः आरंभ होगा। श्री राम।